नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय 100 सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ इसी खुशी में एक नई जगह, क्योंकि मैं अभी झारखंड में ही घूम रही हूँ। इसीलिए मैं झारखंड के ही एक शहर में आपको ले जा रही हूँ, जो कि आपको पता ही चल गया होगा कौन सा है। पर बहुत जल्दी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, विदिन 1.5 मंथ्स मैं आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप पे भी ले कर जाऊँगी। सो बिरसा मुंडा की इस मूर्ति के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो नाम से तो आप जान ही गए होंगे, बोकारो स्टील सिटी है शहर का नाम। तो स्टील से बस लक्ष्मी मित्तल का नाम इंडिया में याद नहीं आता है, बल्कि बोकारो का भी आता है, जो कि है झारखंड में। और यहाँ स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ हैं। हम लोग हैं बोकारो में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं झारखंड की, इसीलिए इसका नाम स्टील सिटी है। पर मैं देखना चाहती हूँ कि इस शहर में कैसा सिविलाइजेशन है। जिस शहर में इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ की रख रखाव कैसी होती है, वहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं वो किस तरह से मेंटेन्ड होते हैं। तो यही सोचकर आ गई मैं कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने। क्या आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में ये जगह भी विज़िट कर सकते हैं? इसका रिव्यू मैं इस व्लॉग में आपको दूँगी। आज है मार्च का महीना, 21 तारीख 2024। पर फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है, क्योंकि यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं। तो गर्मी बेचारी आ ही नहीं पा रही है और सर्दी जा ही नहीं पा रही है। तो घूमने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि आपको ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और जब आप घूमते भी हो ना, जब गर्मी में घूमते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चलने वगैरह में। बट इस मौसम में तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, प्यास ही नहीं लगती। आप बस वेदर एंजॉय करो और देखो बोकारो स्टील सिटी का नज़ारा। तो शहर मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा और ग्रीन लगा। जगह जगह पर यहाँ झाड़ू लगाने वाले लोग क्लीनिंग कर रहे थे, पेड़ की कटिंग कर रहे थे। और मैं अगर बोलूँ, मैं जितने शहरों में अभी तक झारखंड में घूमी हूँ, उसमें वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेस मुझे बोकारो लगा। ये पहली डेस्टिनेशन है जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। तो ये यहाँ का रेट्स है। वैसे क्योंकि आजकल व्लॉगिंग कल्चर आ गया, तो ये लोग कैमरा का भी अलग से लेते हैं। प्लस यहाँ पे छूट है, छात्रों के लिए छूट है 10% की। तो यहाँ कितना है शुल्क? 20 रुपये, क्वाइट रीजनेबल। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't laugh too much at the monkey. He thinks he's wise as you or me. And the pelican strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you. You'll always be welcome at the zoo. जितनी खूबसूरत ये जगह, उतने छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं। इनकी तो शायद ख़त्म हो गई है ज़ू की। अब ये लोग जा रहे हैं अपने स्कूल। और इस तरफ देखिए, तो बच्चे ही बच्चे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे काफ़ी पसंद थे, उनको चाचा बोलते थे। इसीलिए आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर अब ये जा रहे हैं, इनका ज़ू टाइमिंग ख़त्म हो गया है। मेरा शुरू हुआ व्लॉगिंग पे, इनका ख़त्म हो गया। नहीं तो मज़ा आता है यहाँ घूमने में। ओके, यहाँ एक मैप बना हुआ है। ज़िगज़ैग ज़ू। ये मैप तो मुझे याद होने से रहा, तो मैं जंगल में घूम घूम के ही देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। पर पता है, यहाँ पे फ्लोरा फौना दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन्ड है। यहाँ जो मुझे फूल दिख रहे हैं ना, दे आर क्वाइट यूनिक इन देयर टेक्सचर। ये अभी तक गेंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। ठंड ऑलमोस्ट जा चुकी है, बट गेंदे हैं। बहुत कलरफुल पार्क है यार, मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे आके।
बहुत ही खूबसूरत, कितनी सुंदर बर्ड है यार। Parakeet parrot. पिकॉक का कलर्स इतना वाइब्रेंट है ओ भाई। विभिन्न पक्षियों की विशेषताएं लिखी हुई है। पैरट चोंच से चढ़ने का काम लेना तथा फल आदि खाने के लिए। बंटिंग थ्रश। दिस इज़ वेरी नॉलेजेबल। ये कभी कभी लगता है कि अपने बेटे को लाती तो वो सीखता, पर टीनेजर्स को आजकल बहुत शौक़ नहीं है ये सब देखने का। शायद हमारे समय में जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे ये सारी चीज़ें देखने में। वल्चर अंकुशी चोंच मांस को चिढ़ने के लिए। सो यहाँ बीक्स की विशेषता लिखी हुई है। पेलिकन मछली पकड़ने के। तो ये चीज़ जो मुझे दिख रही ज़्यादा यूनिक है, वाइट कलर का डियर मुझे समझ आ रहा है, इसका शायद बोर्ड उस तरफ लिख। तो अगर आपको ये डियर्स दिख रहे हैं तो यहाँ 3-4 तरह की वैरायटी है। एक वहाँ पे वाइट कलर के डियर्स भी हैं, मंकीज़, बहुत सारे मंकीज़ हैं छोटे बड़े। पर ये है ना, ये मुझे कभी कभी अपने छत पे भी दिख जाता है। माय गॉड, एक बाहर भी घूम रहा है। आई कांट बिलीव दिस। नहीं, मैं तो बिल्कुल मॉक नहीं कर रही हूँ भाई, मेरे पास मत आना। मंकी से लंगूर है, मैं दूरी से दिखा दे रही हूँ, एक पिंजरे से बाहर है। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे भी। और ये वहाँ देख, वो बाहर घूम रहा है तो बाकी सबको अंदर क्यों रखा है। एक ऊपर भी बैठा है। ओह माय गॉड, ये पिंजरे लीक कर रहे हैं। ओए, मंकीज़ ही मंकीज़ को छोड़ दो, मंकीज़ ही मंकीज़ को चढ़ा रहे हैं कि तुम लोग तो पिंजरे के अंदर हो और मैं 2-3 पिंजरे के बाहर हैं। ओह माय गॉड, बंदर से तो मुझे डर लगता है। कहाँ जाऊँ? बंदर के पिंजरे के पास तो मुझे नहीं जाना। वहाँ से 5-6 बंदर निकल के बाहर घूम रहे हैं। उधर पे लिखा हुआ है कि इसको चिढ़ाओ मत। पिंजरे के अंदर वाले को तो छोड़ो, बाहर वाले को भी चिढ़ाना। ये उस जू से कैसे डिफरेंट है? यहाँ पे जल जीव विहार भी है, मतलब वाटर क्रिएचर्स। यहाँ पानी में रहने वाला सब एक एक्वेरियम में लेना पड़ता है। यहाँ एक जल जीव विहार भी है। अच्छा, तो शायद इस साइड ज़ेब्रा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मुझे बता रहे हैं कि उस साइड जाना है, पर मैंने ना यहाँ पे एक ट्रेन लाइन देखा, बट ये जो ट्रेन है शायद इसको वर्किंग कंडीशन में भी लाना पड़ेगा। तो मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि वहाँ पे वैन फैसिलिटी थी, यहाँ भी रहा होगा ट्रेन फैसिलिटी। मेरा गला सूख गया एक्चुअली और मैं पानी वहाँ छोड़ आई हूँ, बट यहाँ ट्रेन लाइन आप देखिए। एंड ये ना इतना घना जंगल मुझे लग रहा है। ये एक एक्वेरियम बीच में है कि पिंजरे के अंदर बाहर दोनों जानवर घूम रहे हैं। मतलब ऐसा बस बंदर मुझे दिखा, वैसा कुछ, बट होपफुली बंदर ही बाहर हो।
इट इज़ द सेफेस्ट एनिमल टू बी आउटसाइड। और कुछ देख करके तो ऐसे भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ मुझे उन्होंने बताया कि ज़िब्रा है, तो मैं देख लेती हूँ। ट्रेन की लाइन को दोनों साइड देख करके क्रॉस करें। इट वॉज नॉट सो फनी जोक्स। और जो यहाँ पिंजरा है वो भी खुला हुआ है। तो फिर आप देखेंगे तो, बट उन्होंने बोला कि यहाँ ज़िब्रा है। पिंजरा किस खुशी में खुला है? अच्छा, ट्रेन पिंजरे के बीच से होके जाती है। ओके ओके, ट्रेन लाइन बनी हुई है यहाँ भी। अच्छा, वहाँ बहुत सारा कुछ है। हिरन है अगेन। हिरन का यहाँ हर वैरायटी मिलेगा। हिरन पार्क है ये। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत हिरन पार्क। और ना यहाँ का जो पत्ते गिरे ना बारिश तूफान के कारण, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो एक्चुअली दिस इज़ स्पॉटेड डियर। वहाँ पे सारे प्लेन डियर्स थे, एक तो बार्किंग डियर था, बट दिस इज़ स्पॉटेड डियर। तो यहाँ है इसकी फ़ोटो। जाली के ऊपर से मैं जूम, वहाँ है सारे डियर्स। ओ डियर। तो ये असली जो मतलब डियर का एक पिक्चर रहता है ना दिमाग में, तो वो ये है जिसमें स्पॉट्स रहते हैं एंड हॉर्न रहता है।